Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Abrar Tunoli from my YouTube channel Easy Science with Abrar Tunoli. स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं कि फ़िज़िकल क्लासेस का कोई अमल बदल नहीं होता, लेकिन चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट किए कि सर आप हमारे लिए कोई लेक्चर्स डाउनलोड कर दिया करें, तो मेरी कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट स्टफ आपको प्रोवाइड किया जाए। एनी हाउ, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10 और उसका टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ होती है? A thin flexible glass or plastic rod used to transmit information from one place to another place। कहते हैं जी a thin flexible glass, एक ग्लास होता है या प्लास्टिक में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जिसमें से लाइट पास कर सके, उसका ये राड होता है। ग्लास या ट्रांसपेरेंट ये एक मटेरियल से बना हुआ आपके पास ऐसा मीडियम होता है जो यूज़ किया जाता है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल पे काम करता है। थर्ड पॉइंट आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट क्या होती है, किस चीज़ से बना हुआ होता है? यूजुअली मेड ऑफ थिन ग्लास वायर ऑफ डायमीटर नियरली इक्वल टू ह्यूमन हेयर। ये तकरीबन ग्लास वायर से बना होता है जिसका डायमीटर ह्यूमन हेयर के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यानी 1/100 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। इतना थिन पतला ग्लास यूज़ किया जाता है इसमें। अब स्टूडेंट्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 मेजर पार्ट्स। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन, इनर पार्ट, जिसको आप सेंट्रल फाइबर का नाम भी दे सकते हैं। इनर या सेंट्रल फाइबर इज नोन एज कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इनर जो सेंट्रल फाइबर होता है ये इसका कोर कहलाता है। दिस रीजन इज कॉल्ड कोर। इसको आप क्या कहते हैं? कोर। और इसकी हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि आप किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, बशर्ते के सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस ऑप्टिकल डेंसिटी लो हो। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये होती है कि लाइट शुड इंटर फ्रॉम डेंसर इनटू द रेयर मीडियम। इसलिए हम जो इनर पार्ट होता है, इनर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जनरली उसको हम क्या लेते हैं? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम लेते हैं, और इसकी डेंसिटी अमूमन 1.52 होती है ग्लास के लिए। सेकेंड वन, आउटर फाइबर। आउटर फाइबर को हम नाम देते हैं क्लैडिंग का। उसके बाहर जो होती है, कोर के बाहर वाले हिस्से को क्या नाम दिया जाता है? क्लैडिंग। हैव लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है बिकॉज ऑप्टिकल इनर पार्ट हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चूँकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपके पास कंडीशन है कि लाइट को इंटर होना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में, तो आउटर रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है और ये होता है 1.48। थर्ड वन इज लाइट पाइप। लाइट पाइप को अमूमन जैकेट का नाम दिया जाता है और ये किस से बनी होती है? मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से बनी होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये किस लिए यूज़ होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर से बचाने के लिए, या बाहर से कोई क्रशिंग वगैरह ना हो जाए, या किसी किस्म की एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जो होते हैं उससे ये बच सके। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। वर्किंग इसकी कैसे होती है? लाइट इंटर फ्रॉम वन एंड एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक एंड से लाइट को इंटर किया जाता है ऐसे एंगल पे कि क्रिटिकल एंगल से वो ज़्यादा हो।
क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सेकंड कंडीशन यह है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो लाइट एक एंड से एंटर होती है और इंसिडेंट एंगल होता है जो वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, और इस तरह टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होने का बाद लाइट अपनी इंटेंसिटी को लूज़ किए बगैर सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करती है और दूसरे एंड तक लॉन्ग डिस्टेंस तक चली जाती है। फिफ्थ पॉइंट में ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, इसकी ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 1000 टाइम ग्रेटर देन रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव से कई 1000 टाइम ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6, एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? एनर्जी लॉस इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू मेटालिक वायर। मेटल वायर के मुकाबले में इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। सेकंड, कम्युनिकेशन नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह जो आप वॉइस भेजते हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लाइट इन वेट, वज़न में ये बहुत हल्की होती है। रॉ मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ इजीली अवेलेबल। इसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। लेस अफेक्टेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसके ऊपर बहुत कम असर होता है। सेवन्थ पॉइंट है आपके पास डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसानात क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इसको बनाने का जो ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। सेकेंड पॉइंट, वेरी डेलिकेट एंड ब्रेक्स इजीली। वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होती है और आसानी से टूट जाती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस आ गए। एट्थ पॉइंट आपके पास यूजेस, ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है? मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता है। डॉक्टर टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, डॉक्टर इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए, मुआयना करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड वन, टेली कम्युनिकेशन यूज इन टेलीफोन टीवी, ये टेलीफोन्स और टीवी में इस्तेमाल होती है। थर्ड वन, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या काम है इसका? इंटरनल एंड हिडन पार्ट्स कैन बी सीन एंड मेंडेड। इंजीनियर्स किसी भी मशीन्स वगैरह के इंटरनल जो पार्ट्स देखे नहीं जा सकते वो इसकी मदद से देख सकते हैं और उनकी मेंडेड यानी मरम्मत भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।